हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं चंदन आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेगा पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाई थी 2013 में, उसी का हम लोग इसमें जीके जीएस को वीडियो को में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। नगर कोझिकोड कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? कालीकट को ही हम लोग बोलते हैं, जो कहाँ पर पर्वत पड़ता है? केरल में पड़ता है। यहीं पे सबसे पहले वास्को डी गामा आए हुए थे। कब आए हुए थे? लगभग वही 1498 ईस्वी में आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इतिहास में बताया जाता है हम लोगों की भारत का खोज किया था वास्को डी गामा। ठीक है, लेकिन वो नहीं किए थे क्योंकि समुद्री मार्ग का वही लोग खोज किए थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का दिया गया है राष्ट्रीय गीत गीत इस उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से लिया गया है बताइए? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अब बता दें आपको गोदान किन के द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। देवदास शरद चंद्र उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। गोरा है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाधि स्थल विजय घाट किसका समाधि स्थल है ना? तो बता दें आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर का तो चैत्रा भूमि हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो जाएगा, राजीव गांधी का वीर भूमि हो जाएगा, इसका इनका शक्ति स्थल हो जाएगा, और लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा? विजय घाट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 4 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे बताइए? 1929 ईस्वी में चुने गए थे। ठीक है ना। चलिए झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई है, वही प्रसिद्ध है। इनका झांसी का रानी है लक्ष्मीबाई। इनका बचपन का नाम क्या है? मणिकर्णिका है। ठीक है, चलिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। चलिए एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाओं क्या कहते हैं? तो आइसोबार कहते हैं। ठीक है, चलिए मैकमोहन रेखा कहाँ कहाँ है? तो बता दें आपको इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला तथा में ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है, ताप्ती और किस नदी के बीच में स्थित है? तो आपको बता दें कि नर्मदा नदी और ताप्ती के बीच में सतपुरा रेंज पड़ता है। ठीक है, पर्वत श्रेणी पड़ता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8850 लिया गया लगभग में। अभी के वर्तमान में कितना है? 88,048.86 है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोयले सल्जर कोयले की खाने कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा गौर से। उस प्रथम ग्रह का क्या नाम है जिसके बारे में खोज में बताया गया है कि वहां दो सूर्योदय होता है? 2 बार सूर्योदय होता है कहने का मतलब। तो आपको केपलर 16b है, वहीं पे होता है। ठीक है, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। यानी नहीं वाला बात कहा है तो आपको ऑप्शन क्या होगा? एक करेक्ट हो जाएगा। आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है बताइए? केरल में, गोवा में है, या पश्चिम बंगाल में, या तमिलनाडु में? तो तमिलनाडु आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के उत्तर में स्थित क्या है? तो बिहार स्थित है। ठीक है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो आपको विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो दिल्ली से आपको कोलकाता जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे 2 है वही जोड़ता है। ठीक है, केसर का उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केसर का उत्पादन राज्य हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है? तो आपको मार्च महीना में रबी की फसल है जो काट लिया जाता है। ठीक है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो बिहार में किसको है?
पहले था, अभी क्या है झारखंड में हो गया है, लेकिन दोनों में ही सम्मिलित रहे आंसर चलेगा। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको उत्तर प्रदेश में नरौरा है, ठीक है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइड में कोयले की मात्रा क्या होती है? अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो एलुवियल सॉइल कहलाता है, ठीक है। चीन की संसद क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल कांग्रेस कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो बता दें आपको, जवाहरलाल नेहरू 1951 से लेकर और 1964 तक थे, ठीक है। ये 2013 का सेट है बिहार एसएससी का, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अभी मैच नहीं कीजिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो उस समय में कितना था? 7 था, बाद में 9 भी हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 8 है, ठीक है। वर्तमान में 8 है, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या होगा? 7 ही सही है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो रामविलास पासवान जी। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पाया गया? तो सन 1961 में। ओमेगा 3 क्या है? एक फैटी एसिड है, ठीक है, वसीय अम्ल है। निम्नलिखित में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो रदरफोर्ड है, डाल्टन भी है, बोहलर भी परमाणु सिद्धांत दिए हुए थे, लेकिन मैडम क्यूरी क्या है? नहीं दी हुई थी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक है, तो आपको पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन 14 को हम लोग जानबे करते हैं, तो कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या कितना है? तो 3 हो जाएगा। पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है, तो यूरेनियम का हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 में आपको दिया गया है, ठीक है। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उत्तम अनुपात में क्या पाया जाता है? तो बता दें आपको, जब ब्रॉन्ज बनता है, मिश्र धातु एल्यूमिनियम का जो ब्रॉन्ज बनाया जाता है, उसमें 90% क्या होता है? तांबा होता है, और 10% क्या होता है? एल्यूमिनियम हो जाता है। तो इसमें उच्चतम अनुपात बताना है, तो हमको क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। न्यूनतम पूछा तो क्या करते हैं? एल्यूमिनियम मार देते हैं, ठीक है। चलिए, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, क्या है? तो यूरिया है, ठीक है। उसमें बोल रहा है आपको 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जाती है, एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है उच्च अभिक्रिया के द्वारा। सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो बताइए, 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल के समूह की संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। मशरूम क्या है? कवक है। यह एक प्रकंद का उदाहरण है, तो अदरक क्या है? प्रकंद है। आलू के बारे में बोल रहा था, कंद हो जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु क्या है? नीली हवेल, जो सबसे तेज गति में बोलती है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या कहलाता है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए समान उत्पन्न क्या? तो जल हो जाएगा आपका, ठीक है। यह अंतरस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? बताइए। वृक्क हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। तो अंतरस्रावी, थायराइड हम लोग जानते हैं क्या है? अंतरस्रावी ग्रंथि, ठीक है। कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? तो यकृत है, जो पित्त का श्रवण करता है। रिकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो डीएनए अंगुली मुद्रण, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न का कारक विषाणु है, टेटनस का, कुष्ठ का या रेबीज का? तो रेबीज है, जो वायरस के कारण होता है, ठीक है। गति का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? गति का हम लोग काइनेटिक्स पढ़े हुए हैं, क्या काइनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? तो प्लांक के द्वारा दिया गया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, क्या कहलाता था? पायरोमीटर बोलते हैं उसको। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति की इकाई है। एक अशोशक्ति किसके समतुल्य होता है? तो 746 वाट्स के बराबर होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों के वक्रता के अंक पर प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होगा? चलिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं।
मानते हैं यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है, और यहाँ से कोई फोकस दूरी से गया, यहाँ पर मानते हैं कि वस्तु रखा गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से जब भी गुजरेगा, या तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगी, और यहाँ से फिर इसको हम गुजारते हैं तो ये भी फोकस से होकर गुजरेगी और फिर लौटेगी इस तरह से ऊपर लौटेगी। मान के लिए वाला थोड़ा और इधर झुकेगा और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, देखने में क्या है, बराबर इकाई का बनेगा, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। चलिए, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम तापमान वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। एक वायुयान की गति सामान्यतः किसके बराबर होता है, 100 डेसिबल के बराबर होता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 1 नैनोमीटर आप जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, नहीं है, सब एक मिलीमीटर है, कोई सेंटीमीटर है, कोई क्या है, कुछ है। ये भी सेंटीमीटर में, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी नंबर होगा। लेकिन आप देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। मीटर से को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 10⁻⁹ को हम लोग मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ आ जाएगा, यही हम लोग क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख उत्पाद क्या है, जो सौर ऊर्जा है उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, हम जानते हैं। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शैक्षणिक स्थल है, तो आपका बिहार है, करेक्ट हो जाएगा। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा है, शरीवाली पक्षी बिहार नहीं है। उसके बाद कामाख्या मंदिर असम पड़ता है, अशोक स्तंभ ये बिहार पड़ता है, ठीक है। चलिए, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है, तो आपको बता दें क्रिस्टी हो जाएगा, क्रिस्टी, ठीक है। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना किया है, बताइए, वुड हाउस इज करेक्ट आंसर। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो पाकिस्तान का नहीं है, बाकी सब का है, नीदरलैंड का है, बेल्जियम का है, नॉर्वे का है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। चलिए, इक्विनोक्स बताइए कब होता है, 21 मार्च का हो जाएगा और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। दोनों को इक्विनोक्स कहलाता है। दिन और रात क्या होता है, इक्वेटर को समान होता है। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, संजय गांधी जी है, विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक नहीं बने हैं, तो राजा था वो बने थे, महाजन थे वो भी बने थे, और शिवल बने थे, यानी आंसर इसका ये बने थे, महाजन बने थे, लेकिन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि नारायण ही थे जो नहीं बने थे, इसलिए नहीं पूछा आंसर, इसलिए यही कहना है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है 70 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है अरुंधति राय, बुकर पुरस्कार विजेता रही है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, ये 2014 में सम्मानित किए गए, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ 2013 का सेट चल रहा है, 2013 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर करेक्ट हो जाएगा, शायद 2011 में मिला था, सर्च कर लीजिएगा। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है चैत्र, ठीक है, हिंदी कैलेंडर का। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एस राधा कृष्णन का जन्म हुआ था, ठीक है, नहीं, हाँ, जन्म दिवस ही है, ठीक है। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ, द लास्ट लेक्चर, ये यूट्यूब पर क्या हुआ था, बूम किया था, द लास्ट लेक्चर। यह राज्य नामक उत्पाद नहीं है,
नहीं है, राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, तमिलनाडु में होता है, लेकिन बिहार में नहीं होता है। तो क्या हो जाए, बिहार का डिक्टेशन हो जाएगा। इस कुछ भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, ठीक है, और मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जो फाल्के जी द्वारा डायरेक्शन दिया गया था, डायरेक्टर थे, निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्यामची आई। ये सब करंट अफेयर है उस समय का, और स्टैटिक्स भी है। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी का है? अच्छा, तो नाइक का है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ठीक, नाइक का। NSAID नैस्टैड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी। दो 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन दिया? तो सद्भावना मिशन से जुड़े हुए थे अन्ना हजारे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किनको नियुक्त किया गया था? APJ अब्दुल कलाम को 2008 में। और जो इनका, हाँ ठीक है, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? राहुल द्रविड़। USA में 2011 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? चलिए कोई होगा, इसमें उतना याद है, करंट पर कौन उतना ध्यान देता है 2011 का, अभी वर्तमान में चले। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो डेनमार्क। EMI में जो ई होता है, उसका ई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इक्वेटेड, EQUATED, इक्वेटेड होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपको क्या है, दिया गया है, बी का करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। और हरित क्रांति का जनक किनको बोलते हैं? तो M स्वामीनाथन को बोलते हैं, ठीक है। अमेरिकी विशेष सेना ने ओसामा बिन लादेन को मारा, क्या कहलाया? अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है, सील कहलाती है। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? लास्ट सफर तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखा गया, ठीक है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 2004 में पंचायती राज का गठन हुआ था। 2004 में पंचायती राज का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन अन तीनों को समाहित करता है? चलिए, आबादी मतलब क्या होता है? जनसंख्या। कम्युनिटी मतलब भी जनसंख्या से ही संबंधित है, और जाति मतलब भी कास्ट जनसंख्या से संबंधित। लेकिन परितंत्र क्या है? उसको नियंत्रण करने वाला है। अन्य तीनों में समाहित है, क्या है? परितंत्र। करेक्ट हो जाए। चलिए, इसमें क्या होता है कि जीके जीएस का आपका क्वेश्चन है जो 91 पर समाप्त होता है। इसके बाद में मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है, उसको अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छा से वीडियो बनाएंगे। हम चाहेंगे कि आपके लिए 40 से 50 सेट हम कंप्लीट करें, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट भी, और मैथ का भी लेक्चर हम बराबर डालते रहेंगे। वीडियो न बनने का कारण ये था कि कुछ मेरा तबीयत खराब था बहुत दिनों से, अब तबीयत कुछ ठीक है, और एग्जाम भी आ गया BRSSC के, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे, और आप लोगों के वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे। जय हिंद।